हाँ, तो साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीयू क्लासेज पर। तो आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, सर्वनाम, जो कि आपकी क्लास 10th की हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। क्या अर्थ होता है? सबका नाम, ठीक है। उसके बाद इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हुई दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मान लो संज्ञा, आप संज्ञा जानते हो, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी। जैसे राम स्कूल जाता है, तो दोस्तों देखो ये तो है संज्ञा, लेकिन हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो इसके स्थान पर आ गया वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो राम है, तो नाम आ गया, तो ये तो संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पर इसी की जगह हम लिख सकते हैं वह स्कूल जाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आ गया। इसकी जगह आपने ये लिख दिया, अर्थ तो वही रहेगा। पहले लिख देंगे राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह अर्थ वही रहेगा, लेकिन इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका क्या हो गया? ये सर्वनाम, ठीक है। ये हो गया आपके सर्वनाम। दोस्तों अब देख लेते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला देखो आप, पहले देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम पर लगाना, ठीक है। इसके अलावा नीचे प्रश्नवाचक, उसके अलावा चौथा आपके निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और लास्ट आपका है पुरुषवाचक। तो दोस्तों इसकी भी हम बात कर लेते हैं, इन 6 सर्वनाम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो अब हम पहले सर्वनाम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि था हमारा निश्चयवाचक। तो दोस्तों देखिए, आपको नाम से पता चल रहा होगा निश्चयवाचक। निश्चय यानी जो चीज़ निश्चित हो, जैसे संकेत भी करती हो, वो इसमें आएगा। इसमें शब्द आते हैं कुछ, यह, वह, ठीक है, यह, वह, यहाँ, वहाँ। जैसे मान लो, इसका उदाहरण देंगे हम आपको निश्चयवाचक का, और इसकी परिभाषा ही होगी दोस्तों कि वो सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, यह मेरा घर है, ठीक है।
तो दोस्तों निश्चय है, इसमें आ गया यह। तो दोस्तों निश्चित वस्तु है कि ये मेरा घर है, तो निश्चित है कि भाई यही है इसका घर, इसमें हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे और देख लो, यह मेरा खेत है। तो दोस्तों देखो, यह मेरा खेत है मतलब निश्चित चीज़ है। अब दूसरा, अब ये निश्चयवाचक हो गया, अब अनिश्चय की बात कर लेते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वो परिभाषा हो जाती है कि वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आता है कुछ शब्द आते हैं, कुछ, कोई, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं, और भी आते हैं मतलब, लेकिन दो आपके मोस्ट हैं। जैसे मान लो, जैसे चाय में कुछ गिर गया। अब चाय में कुछ गिर गया तो पता थोड़ी चल रहा है कि ये कुछ गिरा है, कुछ भी गिर सकता है लेकिन पता नहीं चल रहा ना। जैसे मान लो अब यहाँ आ जाता, चाय में मच्छर गिर गया, तो ये तो निश्चय है कि ये मच्छर गिरा है, लेकिन यहाँ अगर चाय में कुछ गिर गया तो कुछ भी गिर सकता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम आपके तीसरे सर्वनाम की। तो दोस्तों देखिए, तीसरा सर्वनाम क्या है आपके, तीसरा सर्वनाम है आपके प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों देखो, नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछ रहा है। जैसे इसमें शब्द आ जाएंगे, इसकी परिभाषा ये होगी दोस्तों कि वह सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कौन शब्द आएंगे इसमें, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या भी आ जाएगा, क्या। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो दोस्तों, जैसे तुम कौन हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखेगा दोस्तों आपको। इससे आप पहचान जाओगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आपको शब्द भी दिखाई देगा कौन, ये इन शब्दों में से आपको दिखाई देगा, मतलब प्रश्न का बोध होता हो बस। जैसे तुम कौन हो, तो प्रश्न पूछ रहा है तुम कौन हो, तो आगे वाला जवाब देगा कि मैं ये हूँ, तो तुम कौन हो, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक। जैसे और देख लो, तुम क्या कर रहे हो। देखो दोस्तों, यहाँ आ गया क्या, तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी हो गया आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपके चौथा सर्वनाम जो कि है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे पता चलेगा, नहीं जाने होता है खुद या स्वयं। वो सर्वनाम जो खुद या स्वयं शब्दों का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, निज यानी स्वयं भी होता है, इसका शब्द है स्वयं, उसके बाद स्वतः, ये शब्द आएंगे मतलब खुद, मैं, ये शब्द आएंगे। जैसे मान लो, जो उदाहरण देखेंगे आप, उदाहरण समझोगे, जैसे मैं खुद कोटा चला जाऊंगा। मैं खुद कोटा चला जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं खुद मतलब स्वयं की बात चल रही है, तो स्वयं बात कौन सी सर्वनाम में होगा, निजवाचक सर्वनाम में। जैसे ये आ गया, मैं आ गया, और खुद भी आ गया, देखो खुद भी आ गया, ये दोनों शब्द आ गए, कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। क्योंकि निज का मतलब होता है खुद या स्वयं, जो अपना काम स्वयं कर सके, मतलब किस पर निर्भर ना हो। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेंगे हम, मैं स्वतः ही नहा
लूँगा, ना लूँगा, ठीक है, मतलब वो स्वयं ही ना लेगा। यहाँ आ गए मैं, यहाँ स्वतः, दोनों शब्द आ गए, स्वतः भी आ गया, मैं भी आ गया। कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, क्योंकि खुद की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपके 2 लास्ट बचे, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में आपको उदाहरण भी बताऊंगा कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए, संबंधवाचक में आएगा जैसा, जैसी, वैसा, सॉरी दोस्तों ये लेबल है, वैसा, वैसी, जैसी, जैसी, वैसी, जितना, उतना, मतलब सर, मतलब कुछ नहीं, लेबल आएंगे, लेबल शब्द आएंगे आपके। अब उदाहरण देखूंगा, जैसे उदाहरण दूंगा जब आप समझोगे। जैसे मान लीजिए, जिसकी लाठी उसकी, इसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब संबंध चल रहा है, तो मतलब जिसकी लाठी, ये जिसकी आ गया, ये उसकी आ गया, मतलब लेबल शब्द है। तो दोस्तों देखिए, आपका लास्ट सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं, लास्ट बचा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपकी लास्ट बचा हुआ है सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपके उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुष वाचक। तीसरा अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब हम बात करेंगे दोस्तों इन तीनों की पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि इनमें क्या क्या आता है। जैसे उत्तम पुरुष की बात करें दोस्तों, तो उत्तम पुरुष में हमारा आता है, मतलब उत्तम कहता है, कहने वाला, बोलने वाला क्या होता है? जो बोलता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, ठीक है, पुरुष होता है। यह उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण जैसे मान लो, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं, तो मैं उत्तम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो मैं कौन? बोलने वाला, तो उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद बात करूँ मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष मान लो जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है। किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में, ठीक है। जैसे मान लो तुम चलो, जैसे मैं कहूँगा तुम चलो, तो आगे वाला सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। तुम चलो, मैं कह रहा हूँ किसी से तुम चलो, तो क्या सुन रहा है। कोई मुझसे कहेगा तुम चलो, तो मैं सुन रहा हूँ, तो सुनने वाला क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष सीधी सट बात है दोस्तों, सीधा सट कॉन्सेप्ट है जो आपके पास ना हो। मतलब आप दो दोस्त मिलके तीसरे की बात करेंगे, वो अन्य पुरुष हो गया। जैसे वे नहीं आया, दोस्तों हम 2 दोस्त मिलके बात कर रहे हैं कि उतना आयो, वे नहीं आया, तो मतलब अन्य पुरुष की बात चल रही है जो यहाँ पर उपस्थित ना हो। मतलब बोलने वाला तो उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और जो हमारे सामने ना हो, जो सुन भी नहीं रहा हो, कोई दूर हो और उसकी बात चल रही है,
तो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं स्वयं ही अपना काम कर लूँगा। ठीक है, एक उदाहरण तो ये हो गया। अब इसमें बताओ दोस्तों कौन सा समास है, कौन सा सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, मैं स्वयं, आपको पता चल रहा होगा। इसमें निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। एक और ले लेते हैं, दूसरा। आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। दूसरा ले लेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क भी आ गया और यहाँ गया क्या, और आप देख सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, दरवाजे पर कोई खड़ा है। खड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई आ गया ना, कोई इसमें जाएगा अनिश्चय में, अनिश्चय वाचक। ठीक है, सर्वनाम। क्यों, कोई खड़ा है, पता नहीं चल रहा, अनिश्चित वस्तु है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक। लास्ट चौथा, यह तुम्हारा घर है। यह तुम्हारा संकेत आ गया, यह तुम्हारा घर है, संकेत भी कर रहा है और यह भी आ गया निश्चयवाचक। हाँ भाई है, तो ये कौन सा हो गया, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर आज के लिए जब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जब तक जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल 5 बजे शाम को, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ।